कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? ओ लेवल्स में पढ़ती हूँ मैं। लेकिन ये किताब तो BS लेवल की, समझ आ जाती है आपको? आज मैंने तुम्हें बताया था ना, प्रोफेसर साहब की तीनों बेटियां बहुत जीनियस। विशेष प्रपोजल में खीड़ी चप्पल और चरसी टिक्कों का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कुछ तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा? आपको प्रपोजल के बजाय कॉम्बिनेशन की पड़ी है। हाँ तो और आखिर कैसे कंसीडर कर लिया अम्मा ने? और अब इस मनुष्य के बाथरूम में भी घुसना होगा। सरकार मैं खुद सुन के आया हूँ। ओहो मिस्कीन, तुम्हें गलत फहमी हुई है सुनने में। सरकार लेकिन मैंने कान में कोई तेल तो नहीं डाला हुआ था। तो तुम तेल लेने तो गए थे ना। ओहो सरकार, मैं आपको एक बात बता दूं, बल्कि आप ये बात कहीं लिख लें कि वो जो दुखिया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी आमद की खुशी में कर्फ्यू लगा हुआ है घर में, बड़ी खामोशी। ये तो कर्फ्यू लगाने वाले ही बता सकते हैं। वैसे कुतुब शायद किचन में बिजी हैं। अच्छा मैं छोड़ो इस बात को, तुम मिशी के लिए लड़के वालों को 1-2 दिन में बुला लो बस। सरकार देख लेना, मेरे दोस्त के बेस्ट फ्रेंड का कजन है, कहीं नाक ही ना कट जाए हमारी। तो मिस्कीन नाक तुम्हारी वैसे भी इतनी बड़ी है, 1-2 इंच कट जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खुदकुशी जी नहीं सर, कुछ नमकीन हो सके, फिश वगैरह तो ज्यादा अच्छा हो जाए। इस गर्मी में जरा मछली पकड़ना मुश्किल काम है। बाहर खोता बकरा बंधा हुआ है। जी ले आए। हाँ अरे आहिस्ता। पोर्ट, जितनी जोर से मसाज करो उतनी खुश्की कम होती है। जड़ से निकाल देंगी आप बाल, पहली गिनती के 6 रह गए हैं। और नहीं निकलते जड़ से तेरे 6 बाल। अच्छा सुन, इन्हों को मकलावे से वापस तो लाना है ना। क्या हो गया? कौन सा नुकसान किया हमने रेस्टोरेंट का? बाबा के सामने नेहा वाली बकवास मत करना, वो तुम्हारे कमरे के वॉशरूम में बंद है इस वक्त, समझे? कहना गवर्नमेंट जो भी है, मैं वहां से वादा कर चुका हूँ। अप टू 50% सेल या 100% कोई बेरुखी की मार रहा है, इनको सेलों की पड़ी हुई है। तुम्हारी बच्चियों ने तो कसम खा रखी है मुझे जलील करवाने की। अब तुम जाओ ना साशा, जाके देखो कहाँ रह गई है वो। जी अब तुम मकनातीस की तरह चुपक कर नहीं बैठ जाना वहाँ। ये आदि भाई, आपके जज्बात, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत के जनाजा उठाने की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और तैयारियां तो बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बता कि ये पतलून तूने मेरी पहनी हुई है। अरे कमल भाई, ये कहाँ रह गई हैं लड़कियाँ, उल्लू की पट्टियाँ। अर्जियां मैं जमा करा दूंगा, पहले तू ये पतलून उतार, नहीं तो मैंने तेरी इज्जत यहीं पे उतार दी। अबे इधर किधर उतार है? अंदर जा। हिम्मत तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड की, मुझे लॉक करके चला गया। बंद कर दिया तुमने अपने रूम में। तो तुम क्या उसके कमरे में चने चबाने गई थी? अब्बा की यूएसबी नहीं दे रहा था वो। और यकीनन तुम चुरा के ले आई होगी। जाहिर सी बात है, नेहा को तो तू बता, ये तूने सड़ी हुई तोरी की तरह क्यों मुंह बनाया, क्या हुआ? बात करनी मुझे आपसे अलैदगी में। मुझे पता मेरी मैरिनेट की हुई फिश वहीं रह गई। जाओ साशा लेकर आओ। शर्म करो, ससुरालियों को मांग तांग कर खिलाओगे दुश्मनों की फिश। साले आंटी के बेटे को ना मशवरा दीजिए कि ना योगा एक्सरसाइज। चुप करके ना अपना सामान उठाओ और अपने घर जाओ, और बेहतर होगा अपनी जबान को ना 32 दांतों के बीच में दबा के रखो। ना तो मुझे अकल हो गया यार। अगर उसकी अकल घुटनों में है, तुम्हारी कहाँ चली गई है? घास चढ़ने। बिना वजह पर का कब्बा बनाए थे वो। तो उसने उस्ताद को। अरे अब क्यों रो रही हो? नहीं, वो खुशी में रोना आ रहा था। अच्छा वो खैराज तहसीन तो खाना पका लेती हैं आप? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बल्कि पूरा का पूरा बकरा रोस्ट कर लेती हैं ये। यहाँ बकरे का जिक्र 2-3 बार हो चुका है, लेकिन मेरी ज्यादा जबान मत खुलवाएं। तुम्हारी जबान बंद कहाँ होती है जो खोलने की धमकियां दे रही हो? सारी बेडशीट खराब कर दी चाहे लड़की। जो कहता है ना वो ही होता है। बेड से उतरो और बेडशीट चेंज करो। खुद कर लो। बेटा चाय दूं आपको? जी थोड़ी सी आंटी, लेकिन विदाउट शुगर। वो क्या है कि चाय में बिस्किट डिबोने का एक अलग ही मजा है। खाना लगा दिया है। भूख नहीं है। भूख नहीं है। भूख नहीं है। भाड़ में जाओ तुम तीनों। चले कहाँ? भाड़ में। तुम तो मेरी इतनी अच्छी बहन है कि तुम्हारे साथ तो मैं भाड़ में भी चली जाऊं। अरे
अब सही होगा वट्टा सटा, गलत जगह टांगा फिट कर दिया आपने भी। बकवास नहीं करो, ये मोहब्बत वाला कट्टा जो है ना उसकी बहन ने ही खोला था पहले। तो आप पकड़ के बांध देते, आपने भी जवाब में कट्टे की जगह पूरा भैंसा खोल दिया। यार हो गई मोहब्बत यार, क्या करता, भूख लगती थी वो एंको में से बाहर देखते हुए। तुम्हारे अब्बा पूछ रहे हैं कब खत्म होगी ये भूख हड़ताल? कयामत तक। क्या कहा? बहू हम लोग एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, इस वक्त तुम जाओ। मामू अच्छी तरह जा। पागल तो नहीं होगी तेरी ये जन्नत? क्या ये रिश्ता भिजवाओ। ऐसा करो लानत भिजवा दो इसके ऊपर, नहीं तो मेरी तरह तुम भी शादी से पहले जलील ही होगे। अनाड़ी नहीं हूं मैं। पता है, बहुत बड़ी। इस भाई ने सड़े हुए कद्दू जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? भाई अम्मी अब इस फिश का क्या करना है? वापस समंदर में फेंक आओ। जाओ जाओ फ्रिज में रखो। समुद्र क्या? जाओ फ्रिज में रखो। मीनू भाभी को चोट लग गई है, वो दवाइयों वाला डब्बा कहाँ है? क्या? अरे चोट लग गई है उनको, तुम्हारी हवाइयां उड़ी हुई है, डब्बा दो मुझे फर्स्ट एड का। एक मिनट। अब तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ प्रोफेसर सालेहा को। हाँ तो उसके बेटे को भी जान लो, जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ पेट का तंदूर भरना है और कुछ नहीं। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें अब हमारी बेटी पर। आपा ध्यान से। हाँ तुम ना कहीं बेहोश हो जाना इतना खून खराबा देखकर। दर्द हो रहा है इसे। हो गया। कहाँ जा रही हो? जानना मैं। बात तो सुनो, अब्बा को जाके सुनाओ जिनके सामने तुम्हारी जुबान पे फालिज गिर जाता है। मेरी जन्नत, मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारी नोट्स भी फोटो स्टेट करवा ली हैं। तो वो नोट्स क्या अंडे दे रहे तुम्हारे चचा के पोल्ट्री फार्म में? यार सुबह ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। वैसे ना ठीक नाम रखा है तुम्हारी बहनों ने तुम्हारा, कद्दू। अम्मा इसके लिए भी रिश्ता ढूंढे, दोनों बहन भाइयों को मैंने साथ निपटाना है, बार बार देगे नहीं पक सकती। आप दोनों ढूंढे, मैं जरा अपना गला खोल के आया। हाँ देखिए अम्मा कैसे खिसक कर। तो दरवाजा बजाओ ना, कोई भी खोल देगा। ओ मेरी अक्ल के दुश्मन बहन, शोर मचाए ना तो दफा 420 का केस लगा देंगे सुल्तान अंकल मुझ पर। हाँ तो मुझे कौन सा रेड कार्पेट पे चला के लाएंगे आदम के रूम तक? ऐसा करो साशा को यहाँ भेजो मिली से मिलने के बहाने, वो आके कमरा खोल दे। और जो बंद करके गया वो कौन सा? मिशी कंगारू की तरह एक टांग पे उछलती हुई जाओ और अदरक वाला कावा लेके आओ, हमारे लिए मेरा मूड हो रहा है। अम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पैर से कावा नहीं बनाना प्लीज। अम्मा अपने स्कीम भाई को बोले ना। आए हाय लच्छा वाली भेड़ नु ते कड्डो एथो, ए सारे नु बीमार पाएगी। वैसे क्या ठीक रही है? वैक्सीनेशन करवाई है आपने कोरोना की? किधर? मैं तो अभी। भाभी वो जो गोल मोटू सा आलू आपके घर आया हुआ है वो कौन है? क्या वाकई मोटा है? बॉडी शेमिंग करना बुरी बात। वो तो मामा के साथ सफिया खाला के घर पे जा रही थी।